एक्सरसाइज 2 है बहुपद पॉलिनोमियल है। क्या है? पॉलिनोमियल है। एक्सरसाइज 2 बहुपद यानी बहुपद को पॉलिनोमियल कहते हैं। अच्छा देखो बहुपद किसे कहते हैं? बहुपद होता है, बहुपद में एक ही चर राशि होती है। बहुपद में एक ही चर राशि होती है और चर की घात धन पूर्णांक संख्या होती है। कैसी होती है? धन पूर्णांक संख्या होती है और चर का गुणांक एक वास्तविक संख्या होती है। अब इसमें एक ही चर राशि का मतलब होता है कि जो बहुपद हम लिखने जा रहे हैं, जैसे द्विघात बहुपद लिखने जा रहे हैं, तो जैसे यक्स स्क्वायर, यहाँ बहुपद के बारे में बता दे रहे हैं, जैसे यक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 5 बराबर 0, या ये हो गया। तो ये क्या ये बहुपद है? इसके लिए मतलब सबसे पहले कि इसमें एक ही चर राशि, मतलब पूरी लाइन में चर मतलब अक्षर, चर मीन्स अक्षर, तो उस पूरी लाइन में यक्स है तो यक्षर है, वाई है तो वाई है। एक चर घात वाला एक चर वाला बहुपद हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो एक ही चर राशि होना चाहिए यक्स, और चर की घात जो है धनात्मक होना चाहिए। चर की घात धन पूर्णांक संख्या है। धन पूर्णांक का मतलब होता है, पूर्णांक का मतलब होता है कि जैसे 1/2 पूर्णांक संख्या थोड़ी ना है। ठीक है, तो 1/2 वगैरह भी नहीं रहना चाहिए, यानी 2 है, ये धन पूर्णांक है। ठीक है, इसका भी घात धनात्मक है, एक ही चर राशि है। और चर का गुणांक मतलब चर के आगे, चर मतलब अक्षर, अक्षर के आगे एक वास्तविक संख्या होनी। वास्तविक संख्या में सब आ जाता है, जैसे भिन्न आ गया -1/2, करणी में 2, ये सब वास्तविक संख्या होता है। ठीक है, तो वास्तविक संख्या में करणी आती है। ठीक है, कोई भी ये भिन्न मतलब परमेय संख्या, कोई भी परमेय संख्या हो, अपरमेय संख्या हो ना, वास्तविक संख्या में परमेय, अपरमेय, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, कोई भी इसके आगे आ सकती है। ठीक है, तो ये होता है। और चर का घात जो है धनात्मक, धन पूर्णांक संख्या होना चाहिए। धन पूर्णांक मतलब जैसे 1, 2, 3, 4 ये धन पूर्णांक होता है। ठीक है, और -1 तो ऋण पूर्णांक हो जाएगा। ठीक है, तो धन पूर्णांक होना चाहिए। समझ में आ रहा है? जितना भी चर यहाँ भी दिख रहा है तो इसका भी धन पूर्णांक, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, ये है। अब बहुपद की घात, बहुपद में सबसे बड़े वाले पद के घातांक को उस पद की घात कहते हैं। ठीक है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो बहुपद की घात में क्या रहता है, जैसे यक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 प्लस यक्स की घात 3, मान लीजिए यहाँ पे ये लिखा है। तो बहुपद की घात, तो इसमें जो सबसे बड़ा घात रहेगा, तो इसमें चर की घात पहले मिलाते हैं। चर में यक्स घाते 3 है, इसमें यक्स घाते 1, 2। ठीक है, इसका गिनती का घात हमेशा 0 होता है, तो इसका 0 है, 1 घात है, 2 घात है, 3 घात, तो सबसे बड़ा जो घात रहेगा वही बहुपद की घात, यानी यक्स की घाते 3। तो बहुपद की घात कितना हो गया? 3। सबसे बड़ा घात को ही बहुपद की घात कहते हैं, सबसे बड़े वाले पद है ना। तो बहुपद में सबसे बड़े वाले पद के घातांक को, ठीक है, तो ये बहुपद की घात कहते हैं। ठीक, समझ में आ रहा है? जो सबसे बड़ा घात रहेगा वही। ठीक है, चाहे वो चर अगर खाली अक्षर ही जैसे 3 दिया है तो इसमें घात कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, घात तो पूछा नहीं है, बहुपद का घातांक। ठीक है, बहुपद की घात किसे कहते हैं? बहुपद में सबसे बड़े वाले पद के घातांक को, ठीक है, बहुपद की घात कहते हैं। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज ये सब आ गया, तो आपको हल ये बहुपद किसे कहते हैं, ठीक है, और उसको बहुपद छांटने में आ जाएगा। सबसे पहले एक बार और बहुपद के बारे में बता दे रहे हैं कि बहुपद क्या होता है। फिर से इसमें एक ही चर राशि, एक चर वाला बहुपद की बात हो रहा है। इस एक्सरसाइज में एक चर वाले बहुपद की बात हो रही है। तो सबसे पहले एक ही चर राशि होनी चाहिए, चर का घात धन पूर्णांक होना चाहिए, चर का गुणांक एक वास्तविक संख्या होना चाहिए। यानी जैसे देख रहे हैं कि ये चर हो गया, ठीक है, इसके आगे चर, यही चर मीन्स अक्षर, तो अक्षर के आगे जो है क्या होना चाहिए? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में आ जाती है चाहे अंडर रूट
करणी को कहते हैं परमेय, अपरमेय और पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, प्राकृतिक संख्या, ये सब कोई भी हो जाए, ठीक है। और घात धनात्मक होना चाहिए, घात क्या होना चाहिए, धनात्मक, ठीक। और धन पूर्णांक और चर का गुणांक एक वास्तविक संख्या होना चाहिए, इसे हम कहते हैं बहुपद, ठीक है। अब एक्सरसाइज 2.1 शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं, कारण के साथ आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 में, एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ बताना है। तो पहला देखिए, पहला है 4x² - 3x + 7 में। देखिए इसमें जो है हम अभी बताए थे कि एक चर वाला कि पूरे लाइन में एक ही चर हो, यानी x हो तो x, y हो तो y, तो ये एक ही चर वाला हो गया बहुपद, ठीक है। और बहुपद का ये परिभाषा है कि चर का घात धनात्मक होना चाहिए, तो चर का घात धनात्मक है और एक वास्तविक संख्या है, इसलिए बहुपद है, एक चर वाला बहुपद है, ठीक है। इसमें एक ही चर राशि है, इसमें क्या है, एक ही चर राशि है और चर का घात धन पूर्णांक है ना। इसमें लिख देंगे कारण है, बहुपद है, एक चर वाला बहुपद है, इसमें है लिख देंगे। और क्यों है, कारण है कि इसमें एक चर राशि है, चर राशि है, चर की घात धनात्मक है, धन पूर्णांक है। चर की घात कैसा है, धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक, ठीक है। बताए थे अभी इसके ऊपर बहुपद बताए थे कि बहुपद में क्या है कि इसमें एक ही चर राशि वाला, अगर एक चर वाला बहुपद निकालना है तो इसमें एक ही चर राशि होना चाहिए पूरे लाइन में, ठीक है। और जो चर राशि है उसका घात धनात्मक होना चाहिए। तो चर की घात देखो 2 है, यहाँ भी चर की घात 1 है, इसलिए चर की सभी घातें धन पूर्णांक है, इसलिए चर की घात धन पूर्णांक है, ठीक। दूसरा है, दूसरा में भी देखिए y² + √2, ठीक है। ये भी बहुपद है, बहुपद है, एक चर वाला बहुपद है, ठीक है। कैसे है, कारण में ये है कि चर की घात क्या है, इसमें एक ही चर राशि है, एक ही चर राशि है और चर की घात क्या है, चर की घात धन पूर्णांक है, ठीक है। चर की घात, चर देखो मतलब अक्षर, एक ही अक्षर है पूरे लाइन भर में, ठीक, और उसका घात धनात्मक है, इसलिए बहुपद है। तीसरा देखिए, बहुपद तभी होता है जब एक ही चर राशि होता है, एक चर राशि वाला बहुपद। एक चर में बहुपद कौन होता है, जो इसमें उस पूरे लाइन में एक ही अक्षर हो, ठीक है, घात धनात्मक हो, तो उसे क्या कहते हैं, एक चर वाला बहुपद कहते हैं, ठीक है। तो तीसरा देखिए, तीसरा है 3√t + t√2, ये नहीं है, ये नहीं है, कारण कि बहुपद √t को हम लोग लिख सकते हैं, √t को लिख सकते हैं t के घाते 1/2, तो ये बहुपद की घात जो है पूर्णांक होना चाहिए, तो ये 1/2 पूर्णांक नहीं है, ठीक है, 1/2 पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक मतलब या तो 2 या तो, ठीक है, 2, 3 या धन पूर्णांक, तो इस तरह रहना चाहिए। तो 1/2 है इसलिए नहीं है, या अक्षर है अंडर रूट में नहीं रहना चाहिए, इसका मतलब घात जो है 1/2 हो गया, तो ये पूर्णांक नहीं है, ठीक। बताया गया कि बहुपद वो होता है जिसमें एक ही चर तो एक है, परंतु इनका घात जो है, चर की घात धन पूर्णांक होना चाहिए, तो ये धन पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। कारण में लिखेंगे कि इसमें चर की घात धन पूर्णांक नहीं है, धन पूर्णांक
नहीं है, पूर्णांक नहीं है। ठीक है, धन पूर्णांक मतलब जैसे 1 2 3 4 ऐसे धन पूर्णांक होना चाहिए। 1/2 बटे उटे में नहीं रहना चाहिए, ये सब जान लेना। या ये जैसे अंडर टी का मतलब हो गया, टी का अंडर रूट टी का मतलब हो गया टी के घाते 1/2, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये समझिए, ये है, इसलिए बहुपद नहीं है। ठीक है, चर की घात धन पूर्णांक नहीं है। चलिए दूसरा, चौथा देख लीजिए क्या कारण है। y + 2/y, इसको हम लोग लिख सकते हैं, या यही चीज y हो गया प्लस 2y के घाती, ये एक है ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी इसमें एक चर राशि तो है लेकिन चर की घात धनात्मक नहीं है, ऋणात्मक है। ठीक है, इसमें जो है चर की घात ऋण पूर्णांक है, ऋण पूर्णांक है। ठीक है, इसलिए ये क्या है, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। ठीक है, बहुपद तब इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, और ये वाला बहुपद नहीं है क्योंकि इसको हम लोग, ये इसका घात ऋणात्मक हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो ऋण हो जाएगा। ठीक है, इसमें चर की घात जो है ऋणात्मक है। पांचवा देखिए, पांचवा है x के घाते 10 y के घाते 3 प्लस t के घाते 50। तो इसमें क्यों नहीं है, एक चर वाला बहुपद नहीं है, एक चर वाला बहुपद नहीं है, नहीं लिख देंगे। क्यों नहीं है, कारण है इसमें 3 चर राशि है, 3 चर राशि हैं, चर राशि x y z, ये 3 चर राशि हैं। ठीक है, इसलिए एक चर वाले बहुपद नहीं है। घात तो धनात्मक है लेकिन एक चर नहीं है ना, इसमें 3 चर है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में है, एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है कि प्रत्येक में x स्क्वायर का गुणांक लिखना है। गुणांक में कोफिशिएंट होता है। ठीक है, तो x स्क्वायर का, तो इसमें पहले वाले में खोजिए, x स्क्वायर ये दिख रहा है, तो गुणांक मतलब होता है उसके ठीक आगे की गिनती ना। तो ये देखिए यहाँ पे x स्क्वायर में x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है जी, गुणांक मतलब जो पूछे, ठीक है, उसके ठीक जो है उसको ढक लेंगे। उसके बाद जब अगर कोई संख्या नहीं बचती तो 1, और नहीं जो चीज दिखाई देगा वही रहेगा, तो इसका गुणांक हो जाएगा 1 हो गया। क्या हो गया, गुणांक 1 हो गया। देखिए यहाँ पे 1 x स्क्वायर है, तो जो x स्क्वायर के आगे गिनती रहती है वही है, चाहे प्लस 1 में रहे चाहे माइनस। प्लस 1 है इसलिए जो है प्लस नहीं लिखते हैं। दूसरा है 2 - x स्क्वायर प्लस x क्यूब में, देखिए इसमें x स्क्वायर ये है, तो x स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा आपका, इसमें गुणांक देखिए x स्क्वायर के आगे ये 1 x स्क्वायर माइनस 1x, तो माइनस x स्क्वायर का तो पूछ ही रहा है, तो -1 हो गया। ठीक है, थर्ड में देखिए π/2 x स्क्वायर प्लस x में x स्क्वायर ये है, इसका गुणांक ये हो गया, में x स्क्वायर का गुणांक हो गया, ठीक, π/2। फोर्थ में देखिए √2x - 1 में x स्क्वायर का गुणांक। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें पूछा है x स्क्वायर, तो x स्क्वायर तो है नहीं, यानी उसका गुणांक 0 रहेगा, तो x स्क्वायर में गुणा हो गया होगा तो 0 हो गया, तो गुणांक इसका लिखेंगे 0। x स्क्वायर नहीं दिख रहा है इसमें, इसका मतलब उसका गुणांक यानी उसके आगे जो 0 का अगर किसी में गुणा करते तो गायब हो जाता है, तो यानी x स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब ये x स्क्वायर में 0 का गुणा है, तो वो गुणांक हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 था, बहुत ही इजी था। ठीक है, चलिए
35 के घात का द्विपद, मतलब 35 घात वाला द्विपद बनाना है। ये आंसर किसी भी, मतलब जरूरी नहीं है कि आपका आंसर किसी बुक से मिले, ठीक है। 35 के घात वाला एक पद, देखिए ये जैसे है ax² प्लस bx प्लस c बराबर c है, तो यहाँ जब प्लस माइनस मिलता है तो पद अलग होता है। तो ये 35 के घात का द्विठो पद बनाना है, दो पद, ठीक है। तो दो पद लिखना है इसमें, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे अब ये हो गया, ये लिख देंगे यक्स के घाते 35 प्लस यक्स के घाते, इसके बाद हम 34 लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे हमें मान लीजिए x² प्लस 2x प्लस 3 लिख दिए, तो यानी घात 2 फिर एक घात फिर ये 0 घात वाला है, तो ऐसे घटाते जाएंगे। और चाहे तो हमारी मर्जी है तो हम यहाँ कोई गिनती ही लिख दिए, यानी 5 लिख दिए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, कुछ भी आपका मैच किसी किताब के आंसर से नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये हमको द्विपद बनाना है, तो एक पद ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ठीक है। और हम चाहते तो इसके घात छोटा करके लिख सकते हैं, 34 घात लिख सकते हैं, ठीक है। तो द्वितीय पद लिखना है, ठीक है। इसमें 35 घात का मतलब 35 होंगे, ठीक है। और तुम्हारी मर्जी, तो चाहे 2 लिखो, 2 ही लिखो, 3 लिखो, तो यहाँ हम गिनती भी लिख सकते हैं, 5 लिखे, 6 लिखे, कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहला हो गया। और 100 के घात के एक पद ये लिखना है, 100 का घात बनाना है। जैसे अभी हम चाहे तो अक्षर y लिख सकते हैं, ठीक है। तो y के घाते लिख दें, या यक्स लिखना है तो यक्स लिख दे रहे, यक्स के घाते 100। अब तुम चाहो तो यहाँ गिनती लिखो, चाहे अक्षर कोई भी लिख सकते हो, लिख देंगे यक्स के घाते 99, ठीक। और चाहे यक्स कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ 35 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे यहाँ ही लिख दो 35, यक्स के घाते 100, यहाँ गुणांक कुछ भी लिख सकते हैं, अपने से लिखना है सब कुछ, ठीक है। 100 घात वाला हो गया। अब तुम चाहो तो बहुत कुछ लिख सकते हो अंदर, 100 की घात यानी फिर 99 घात वाला, फिर 98 घात, ऐसे लिख सकते हो, लास्ट में गिनती लिख सकते हो। लेकिन हमको केवल एक पद लिखना है, तो यही हो गया, ठीक है। यहाँ पे कोई गुणांक लिखो, अच्छा एक नहीं तो ये नहीं लिखोगे तो एक रहेगा ही, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि निम्नलिखित बहुपद में प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात करना है। तो बहुत ही आसान है। तो बहुपद की घात पढ़ाए हैं अभी, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री जो है पढ़ाए हैं अभी, कि बहुपद की घात होता है जो चर की घात सबसे अधिक होगा वही बहुपद की घात कहलाएगा। तो इसमें देखिए पहला हल में, देखिए पहला का है, पहले में 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x में चर जो है यक्स है, चर यक्स की अधिकतम घात जो सबसे अधिक घात होगा, मतलब यक्स जो चर है अक्षर को कहते हैं, तो ये चर यक्स है, इसमें यक्स की जो सबसे बड़ी घात रहती है वही घात कहलाती है, बहुपद की घात कहलाती है। तो चर यक्स की अधिकतम घात कितना है? 3 है, अधिकतम घात 3 है, इसलिए बहुपद की घात क्या हो जाएगी कि घात हो जाएगी 3, जो सबसे अधिक बड़ा घात रहेगा बहुपद की घात, ठीक है। जो चर की सबसे अधिकतम वाली घात यानी 3 है तो बहुपद की घात 3 हो जाएगी। इसमें चर की घात अधिकतम कितना है? 2, ठीक है, इसलिए बहुपद की घात 2 हो जाएगा। इसमें चर t है, t की घात कुछ नहीं है तो 1 रहता है, तो ये 1 हो जाएगा। और गिनती के, चलिए हम एक को बताते जा रहे हैं। दूसरा देखिए, दूसरा है 4 - y² में चर क्या है? चर y है, अक्षर को कहते हैं चर, ठीक है, y है, ठीक है। y की अधिकतम घात कितनी है? अधिकतम घात 2 है, इसलिए बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? बहुपद की घात बराबर 2, ठीक है। तीसरा में देखिए, तीसरा में है
5t माइनस 7 में चर किसको कहते हैं? अक्षर को कहते हैं। तो अक्षर क्या है? t है। तो चर t है, t की अधिकतम घात, अक्षर के कोई घात नहीं दिख रहा है तो उसका मतलब होता है उसका घात 1 होता है, अधिकतम घात 1 है। इसलिए बहुपद की घात हो जाएगी, बहुपद की घात बराबर 1 हो जाएगा। ठीक। चौथे में है 3 में चर की घात, चर की अधिकतम घात 0 है। इसमें चर की घात अधिकतम जो है 0 है। ठीक है, 0 का मतलब चर की घात अगर कहीं भी 0 रहता है तो उसका मान क्या हो जाता है? 1। तो इसमें अगर हम यहाँ पे t की घात, ये यहाँ x की घात 0 लिख देते हैं तो 1 मान हो जाएगा। ठीक है, तो 1 का गुणा 3 में करेंगे तो ये हो गया। ठीक है, इसलिए चर की घात अधिकतम कितना है? 0 है। ठीक है, चर की अधिकतम घात, अधिकतम घात 0 है, इसलिए बहुपद की घात बराबर 0 हो जाएगा। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं और कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं? तो द्विघात, चलिए देखिए हल में पहला देखिए, x² प्लस x में चार, इसमें 4 अक्षर को कहते हैं, तो x की अधिकतम घात, अधिकतम जो अधिकतम घात होती है, ठीक है, उसी को देखा जाता है। तो चर की अधिकतम घात 2 है, इसलिए 2 घात रहता है तो द्विघाती बहुपद होता है, इसलिए ये द्विघाती है, द्विघात बहुपद है। ठीक। दूसरा है x माइनस एक्स क्यूब में चर की x माइनस एक्स क्यूब, दूसरे में x माइनस एक्स क्यूब में चर x की अधिकतम घात, अधिकतम घात, ये देखिए घात नहीं लिखे हैं, घात कितना है? 3 है, इसलिए त्रिघात बहुपद हो। जितना घात रहता है, 2 घात रहता है द्विघात, 1 घात को रैखिक बहुपद कहते हैं, द्विघात को द्विघात बहुपद, तो त्रिघाती बहुपद है। ठीक है, त्रिघाती बहुपद, ये त्रिघाती बहुपद है। ठीक है। तीसरा में देखिए y प्लस y² प्लस 4 में 4 x की y, 4 y है, इसमें y की अधिकतम घात 2 है, इसलिए द्विघात बहुपद, बहुपद। ठीक है। अब इसके बाद चौथे में देखते हैं, चौथे में है 1 प्लस x में चर x की अधिकतम, 1 प्लस x में चर x की अधिकतम, देखिए यहाँ अधिकतम लिखे हैं, अधिकतम होता है, अधिकतम, ये भी अधिकतम नहीं लिखा है, अधिकतम, अधिकतम। ठीक है, अधिकतम घात कितना है? अधिकतम घात इसमें 1 है, 1 है, इसलिए रैखिक बहुपद है। पांचवा है 3t
ठीक है, में चर टी की अधिकतम घात, देखो यहाँ 1 है इसलिए रैखिक बहुपद है। ठीक है, छठवां इसी प्रकार है, छठवां आर स्क्वायर में चर आर की अधिकतम घात 2 है इसलिए द्विघात बहुपद। ठीक है, 7 में है 7x क्यूब में चर x क्यूब की अधिकतम घात 3 है इसलिए त्रिघात बहुपद है। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, चर का जो सबसे अधिकतम घात रहता है, तो अगर चर का अधिकतम घात 2 है तो द्विघात बहुपद, चर की अधिकतम घात 3 है तो त्रिघात बहुपद, और 1 है तो रैखिक बहुपद। तो देखिए 3 प्रकार के इसमें बहुपद पढ़ाया जाता है स्कूल में 9 में, तो रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। तो देखिए जिसका अधिकतम, इसमें चर देखिए x है, x की घात जो है अधिकतम 2 है इसलिए द्विघात, इसमें चर की घात अधिकतम 3 है इसलिए त्रिघात, इसमें चर y है, y की अधिकतम घात 2 है इसलिए द्विघात बहुपद, इसमें चर x है इसकी घात 1 अधिकतम इसलिए रैखिक बहुपद, 1 रहता है तो रैखिक बहुपद। इसमें भी चर t है इसकी घात अधिकतम 1 है इसलिए रैखिक बहुपद, इसमें r है चर इसकी घात अधिकतम 2 है द्विघात बहुपद हो गया, और इसमें चर x है इसकी घात अधिकतम 3 है इसलिए ये कौन सा है, त्रिघात बहुपद हो गया। ठीक है, इस प्रकार आप जान जाएंगे कि बहुपद रैखिक है कि द्विघात है कि और त्रिघात। ठीक है, एक बार और देख लीजिए, रैखिक बहुपद में एक घात होता है, अधिकतम घात चर की, द्विघात रहेगा तो 2 घात अधिकतम रहेगा चर की घात, और त्रिघाती है तो 3 घात रहेगा। ठीक है।